ये कहानी है एक मोहल्ले की जहाँ धरा नाम की एक लड़की रहती थी। आयु उसकी महज 12 वर्ष, मगर वह बहुत सयानी थी। उसके घर में उसकी दादी माँ, भाई और उसके पिता थे। मध्य वर्गीय जीवन शैली में रहने वाला विशाल परिवार था उसका, जहाँ सुबह माँ की डांट से और रात दादी माँ की कहानियों से होती थी। वह रोज स्कूल से आकर दादी माँ से बातें करते हुए खाना खाती। स्कूल में दोस्त तो थे, मगर उसके मन के भावों की डायरी उसकी दादी माँ थी। अपनी हर परेशानी और अपनी हर खुशी वह उनके साथ बांट लिया करती थी। दादी माँ को भी उसका साथ बेहद पसंद था। वृद्ध अवस्था में धरा का साथ किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती था। कोई तो था जिसको उनका अकेलापन नजर आता था, उनकी बातें जरूरी लगती थी और उनका साथ पसंद आता था। घर में सब अपने कामों में काफी व्यस्त रहते थे। एक धरा ही सबसे अलग थी। धरा को अपनी माँ के साथ बाजार जाना बेहद पसंद था और उसकी वजह थी एक दुकान रंग बिरंगी किताबों से सजी हुई। वैसे तो उसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, मगर उस किताब की दुकान में बैठे मनोहर चाचा उसे ऐसे देखा करते मानो ये दुकान धरा की ही हो और वो बस उसकी देखभाल कर रहे हैं। कुछ तो खास था उस दुकान में जो धरा का इंतजार करता था। वह अपनी माँ से रोज जिद करती कि वह उसे वहाँ ले जाए, पर उसकी माँ यह कहकर टाल देती कि देर हो रही है, माँ जी गुस्सा करेंगी। और धरा भी ये जानती थी कि दादी माँ जितना प्यारा व्यक्ति पूरे परिवार में नहीं था। असल वजह थी पैसे की। धरा के पापा एक क्लर्क थे और पिछले कुछ समय से धरा की दादी की बीमारी के चलते उनकी आधी तनख्वाह दवाई वैद में खर्च हो जाती थी। शायद इसलिए कहा जाता है कि सेहत ही जीवन की असली कमाई है। अपनी माँ के कैंसर की बीमारी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में तो वह नहीं करा सकते थे, मगर वैद्य जी के सारे उपाय कर लेते थे। दादी माँ अपने जीवन के हर हिस्से की कहानी धरा को बताया करती थी, सिवाय इसके कि वह बीमार है। धरा ने भी उन्हें बताया था कि उसे मनोहर चाचा की दुकान में जाकर किताब खरीदनी है और अपनी माँ का बार बार मना करना भी। माँ की शिकायत दादी माँ से करना उसे बेहद खुश कर देता था। उसकी दादी माँ ने अपने बटुए में रखे हुए 200 रुपए देकर कहा, यह ले मेरी बच्ची, तेरा जो मन करे वह किताब ले आना। पैसे कम पड़े तो मनोहर से कहना मुझसे ले लेगा, और कल मुन्ना और बहू यश को लेकर तेरे मामा के घर जा रहे हैं, तो मेरे पास रह जाना और कल दुकान चली जाना। धरा ने ठीक वैसा ही किया जैसा दादी माँ ने कहा था। उसकी माँ ने जब उसे शाम को बताया कि वो सब मामा जी के घर जाएंगे, मामा के यहाँ पूजा है, तो धरा ने यह कहकर टाल दिया कि उसे दादी माँ के पास रहना है। बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। क्या धरा का घर पर रहना हमारी कहानी में कोई नया मोड़ लेकर आने वाला है? जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।